लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों पर है और ऐसे में नए नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल तक समाजवादी पार्टी की गलबैया करने वाले जो गैर मुस्लिम नेता हैं, अब वो दूसरी जगह पर ठिकाना तलाशते हुए दिख रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कांग्रेस के नेता शहनवाज आलम ने क्या कुछ कहा। अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश की तरफ से हर जिले में दलित मुस्लिम एकता अफ्तार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मकसद है कि दलित समुदाय को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ा जाए। और हमेशा से आप देखेंगे कि दलित समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय और तमाम दूसरे जो वंचित कमज़ोर तबके हैं, ये हमेशा से कांग्रेस के साथ रहे हैं और जब तक कांग्रेस के साथ रहे हैं उनका सामाजिक आर्थिक हर तरह से विकास भी हुआ है। दलित समाज को ज़मीन का पट्टा इंदिरा गांधी जी ने दिया था और बहुत सारे कानूनी सुरक्षा उनको मिले थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक तरह से ख़त्म कर दिया है। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम और दलित सियासत किस करवट बैठेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 18% आबादी मुस्लिमों की है, यानी मुस्लिम वोट बैंक 18% है और विधानसभा की सीटों की संख्या 403 विधानसभा सीटों में तकरीबन 150 ऐसी सीटें बताई जाती हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक प्रभावशाली माना जाता है, यानी मुस्लिम वोट बैंक प्रभावी है। और ऐसे में 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका में रहता है। हालांकि इस बार जो समीकरण है वो बताया जा रहा है कि बदल सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो सपा और बसपा के सामने अपने वोट बैंक को बचाने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस इस वोट बैंक में सेंध लगाने की जुगत में है। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच कांग्रेस हमलावर है। बसपा सपा पर तंज कसते हुए कांग्रेस के नेता शहनवाज आलम ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है, बसपा ने दलित वोटों की सौदेबाजी की, बाबा साहब का सिर्फ फोटो इस्तेमाल किया, विचार नहीं। सपा भी यही करना चाहती है। खड़गे जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से दलित कांग्रेस में लौट रहे हैं। यूपी अल्पसंख्यक कांग्रेस के दलित मुस्लिम एकता अवतार से फिर बनेगा दलित मुस्लिम गठजोड़। कई राजनीतिक पंडितों की माने तो बसपा सुप्रीमो के बयान में दलित वोट बैंक की चिंता देखी जा सकती है। बीते दिनों वो दलितों को लेकर पहले समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधती रही है, लेकिन अब कांग्रेस अखिलेश और मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी में लग चुकी है। इससे पूर्ववर्ती जो सपा बसपा की सरकारें थी, उन्होंने भी दलितों को मिले तमाम इस तरह के अधिकारों में कटौती की और आज स्थिति ये हो गई है कि दलितों को जो बुनियादी अधिकार कांग्रेस के ज़माने में मिले थे उनको भी छीना जा रहा है। तो ये एक कोशिश है फिर से कांग्रेस की छतरी के नीचे तमाम लोगों को लेकर के आने की। दरअसल सपा भी दलित वोट बैंक के सहारे 2024 की नई पारी खेलने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि इससे बसपा के सामने अपने वोट बैंक को सहेजने की चुनौती बढ़ गई है। सपा विभिन्न कमेटियों में दलितों की भागीदारी बढ़ा रही है। इसके अलावा सपा के प्रांतीय और राष्ट्रीय सम्मेलन में बार बार दलितों के उत्पीड़न और अंबेडकर के सपनों को साकार करने की दुहाई दी गई, जिसके बाद मायावती ने सीधे तौर पर सपा और अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए अपने ट्वीट में लिखा था कि समाजवादी पार्टी द्वारा अपने चाल चरित्र चेहरे को अंबेडकरवादी दिखाने का प्रयास वैसा ही ढोंग, नाटक और छलावा है जैसा कि वोटों के स्वार्थ की खातिर अन्य पार्टियां भी अक्सर यहाँ ऐसा करती रहती हैं। इनका दलित और पिछड़ा वर्ग प्रेम मुंह में राम बगल में छुरी को ही चरितार्थ करता है। उन्होंने आगे लिखा, सपा शासनकाल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों की घोर उपेक्षा हुई व उन पर अन्याय अत्याचार होते रहे। महापुरुषों की स्मृति में बीएसपी सरकार द्वारा स्थापित नए जिले, विश्वविद्यालय, भव्य पार्क आदि के नाम में भी जातिवादी द्वेष के कारण बदल दिए गए। क्या यही है सपा का डॉक्टर अंबेडकर प्रेम? सपा बसपा की सियासी जुबानी जंग में कांग्रेस लगातार हमलावर है और अपना वोट बैंक साधने की जुगत में लगी हुई है। तो देखा आपने कि समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कैसे अपने अपने वोट बैंक को एकदम साध कर रखा जाए, क्योंकि कांग्रेस इस बीच उनके वोट बैंक को तोड़ने की जुगत में दिखाई दे रही है।